आई है और कई सारी इवेंट्स है यहाँ पर। अगर हम टैरिफ हाइक को लेकर देखें तो टैरिफ हाइक की खबर आई थी, उसके बाद ये गिर रहा है 3 दिनों से। 18 से धीरे धीरे नीचे आ रहा था, आज थोड़ी सी तेज़ी आई और आज बाजार भी अच्छे मूड में है। काफ़ी बड़ी रफ्तार हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, सेम सिनारियो जो है वो हमें देखने को बाकी टेलीकॉम कंपनी में भी देखने को मिल रहा है। देखो, मार्केट एक्सपेक्ट करके चल ही रहा था कि बहुत जल्दी रेट हाई होने वाले हैं, टैरिफ बढ़ने वाले हैं, तो ऑलरेडी तेज़ी दिखा रहे थे ये। और जब खबर आई एक गिरावट हमें देखने को मिली। सेम चीज़ अगर आप रिलायंस के साथ भी देखो तो ऑलरेडी मार्केट इस चीज़ को फैक्टर करके चल रहा था, तेज़ी आ रही थी। जैसे ही खबर आई कोई उतना बड़ा असर नहीं आया। सेम चीज़ अगर आप भारतीय एयरटेल में भी देखो तो वही था, ऑलरेडी तेज़ी आ चुकी थी और बाद में अगर आप देखोगे तो सिंपल सी प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे वोडाफोन को लेकर, इनके फ्यूचर प्लान को लेकर और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसको लेकर। और सिटी ने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री करी है और काफ़ी हाई टारगेट भी दिए हैं वोडाफोन को लेकर, बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 17.5 रुपये का शेयर है, एक महीने में तकरीबन यहाँ पर 10% की अभी भी तेज़ी है। और एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 130% की तेज़ी है। लगातार बड़ी रफ्तार आई थी, गिरावट आई, एफपीओ के चलते थोड़ा सा एक करेक्शन आया ज़रूर था, लेकिन तब मैंने वीडियो बनाकर पहली बार इस कंपनी में बोला था कि अब यहाँ पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं, वरना इससे पहले इस कंपनी को लेकर मैंने कभी भी पॉजिटिव बात नहीं करी है, ठीक है। लेकिन जब एफपीओ इनका आया था और सक्सेसफुली ये पैसा रेस कर रहे थे, सक्सेसफुली इनका एफपीओ सब्सक्राइब हो भी रहा था, तो आखिरी दिन मैंने कहा था कि हाँ अब आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो, पैसा ज़रूर बनेगा। और इवन जिस दिन ये गिरावट भी दिखा रहे थे तब भी मैंने कहा था कि बहुत जल्दी ये 17 रुपये के लेवल पर जाता नज़र आएगा। एफपीओ से जो पैसा रेज हुआ है उसका इस्तेमाल होने वाला है आने वाले टाइम में। इतना ही नहीं, कंपनी में कई सारी अपडेट्स भी चल रही है, जिनमें से इनका एजीआर ड्यूज को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कोर्ट में केस चल रहा है अभी के टाइम पर। और 17 रुपये का लेवल बहुत जल्दी टेस्ट करेगा ये मैंने कहा था, और वहाँ पर ये गया भी सही बहुत जल्दी। अब सिटी ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी पॉजिटिव कमेंट्री दी है, काफ़ी बड़ी पॉजिटिव कमेंट्री सिटी की तरफ से आई है। यहाँ पर सिटी हैज़ अपडेटेड वोडाफोन आइडिया शेयर टू बाई फ्रॉम न्यूट्रल। पहले इनकी जो रेटिंग थी वो न्यूट्रल थी, लेकिन अब बाई कॉल इनका आ चुका है और 23 रुपीज़ का टारगेट दिया है। पहले 15 रुपये का टारगेट दिया था उन्होंने, अब 23 रुपीज़ का टारगेट दिया है। अब फॉरेन ब्रोकरेज से इनका जो भी शिफ्ट है ये चेंज हुआ है टूवर्ड्स, अगर आप मतलब रिलायंस का भी देखो, जियो का जो मोनेटाइजेशन हुआ है इज इन कम्पिटिटिव इंटेंसिटी एंड जो रीसेंट टैरिफ हाइक हुए हैं उन सारी चीज़ों के चलते। और इतना ही नहीं, 5G को लेकर भी काफ़ी क्लियर पॉजिटिव संकेत मिलते नज़र आने वाले हैं आने वाले टाइम में। लेकिन सिटी ने ये चीज़ भी कही है कि 3 मेजर इवेंट्स होने वाली है जिस पर आने वाले टाइम पे नज़र रहने वाली है। पहले तो भैया कंप्लीशन ऑफ वोडाफोन का जो डेट रेज फ्रॉम बैंक्स। देखो, एफपीओ से तो इन्होंने 18,000 करोड़ रुपए रेज कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी का प्लान ये भी है कि तकरीबन 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए जो है वो बैंक से लोन के तौर पर रेज करने का प्लान है। अब देखते हैं कि वो हो पाता भी है कि नहीं। जनरली मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी बैंकों से पैसा ये लोग रेज करने का प्लान कर रहे हैं और भाई साहब गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात है पोटेंशियल फर्दर इक्विटी इन्फ्यूजन इनटू द वीआई, यहाँ पर और फर्दर इक्विटी इन्फ्यूजन हो सकता है। और दूसरा जो है प्रोग्रेस ऑन एजीआर केस, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो पॉजिटिव डेवलपमेंट कुड लीड टू द बुल केस टारगेट 28 रुपीज़। सिटी का ये कहना है कि अगर ये जो एजीआर ड्यूज का जो केस चल रहा है अगर वो पॉजिटिव डेवलपमेंट में आया, मतलब वोडाफोन के फेवर में आया, तो यहाँ से टारगेट प्राइस उन्होंने 28 का बोला हुआ है। क्योंकि देखो यार, यहाँ पर बहुत सारा जो कर्जा है ना वो एजीआर ड्यूज का भी है, ठीक है। अगर वहाँ से इनको राहत मिल जाती है तो पूरा खेल वहीं से पलट जाएगा, अगर मिलती है तो, ठीक है। खबरों के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ चीज़ें यहाँ पर। वी रिटेन अवर हाई रिस्क रेटिंग एज फर्दर गवर्नमेंट सपोर्ट ऑन लाइबिलिटी फ्रंट रिमेन इम्परेटिव। तो यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि देखो यार, गवर्नमेंट का सपोर्ट इनको आने वाले टाइम में मिल सकता है। और अगर आप देखो तो यही बुल केस में 28 रुपये का टारगेट भी इन्होंने दिया है। अगर एजीआर केस जो है वो इनके फेवर में आता है तो, इनके फेवर में आता है तो ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए तो गोइंग अहेड इन्वेस्टर विल बी फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ वोडाफोन का जो डेट है यहाँ पर। और इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि 2,000 करोड़ रुपए जो है वो वोडाफोन ग्रुप जो है वो यहाँ पर इन्फ्यूज़ कर सकता है, और जो कि अगेन अच्छी बात होगी अगर ये करता है तो।
और वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो भैया बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो, बाजार खुला ही है और 31 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल ही रही है। मार्केट कैप इसका 1,18,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग कह रहे खरीदारी करो, 29% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। और दूसरी तरफ अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर अगस्त में एक रिव्यू होने वाला है, ठीक है, MSCI इंडेक्स का, और यहाँ पर ये हो सकता है कि वोडाफोन को इसमें जगह मिले। अगेन ये पॉसिबिलिटीज़ है, होगा कि नहीं ये कोई नहीं जानता। और अगर ऐसा होता है तो एक कह सकते हैं कि पैसिव इनफ्लो भी स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में, इसको अगर जगह मिलती है तो। और जहाँ तक कंपनी के बारे में देखें तो यार देखो इनके रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है। पिछले 5 सालों में रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा मेजर ग्रोथ हमें देखने को मिला नहीं है। जितना बड़ा ग्रोथ हम जियो में देख चुके हैं, जितना बड़ा ग्रोथ हम भारतीय एयरटेल में देख चुके हैं, तो यहाँ पर उतना बड़ा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से अभी टैरिफ बढ़ाए गए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद जून के नंबर तो उतने बेटर नहीं आएंगे, लेकिन सितंबर के जो नंबर्स आएंगे क्वार्टर के वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। स्पेसिफिकली रेवेन्यू फ्रंट पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे, और जो लॉसेस हो रहे हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं वो। और जहाँ तक वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में तो है ही नहीं, लगातार लॉस ही कर रही है। 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और अगर हम इनके फाइनेंशियल सिचुएशन को देखें तो यहाँ पर कोई रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देख लो तो। और लॉस तो है 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ के लॉस करी कंपनी क्वार्टरली। लेकिन जिस तरीके से अगर टैरिफ इन्होंने बढ़ाया गया है, ठीक है, उसका असर ये होगा कि इनके रेवेन्यू में एक जंप आएगा। दूसरी बात यह है कि जो पैसा रेज करा इन्होंने 18,000 करोड़ पे जो एफपीओ के जरिए रेज करा है, अगर उसका भी इस्तेमाल करते हैं अपने डेट को वगैरह को चुकाने के लिए, या फिर अपने प्लान या फिर अपने एक्सपांशन को लेकर इस्तेमाल करते हैं, तो वो दो चीज़ में लीड करेगा। या तो इनके प्रॉफिट में तेज़ी भी दिखाएगा, इसके अलावा जो लॉस यहाँ पर बहुत बड़े हो रहे हैं, जो 8,000 7,000 करोड़ हो रहे हैं, अगर वो गिरकर 5,000 करोड़ या 4,000 करोड़ भी आ गए तो भी एक पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि बाद में मार्केट ये अज्यूम करेगा कि धीरे धीरे अब ये लॉस है वो कम होते जाएंगे। अगेन ये सारी थियरीज है, ठीक है, वो तो मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट क्या करेंगे आने वाले टाइम में। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर तो 38.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो वोडाफोन ग्रुप है और दूसरा यहाँ पर आदित्य बिरला ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 4.75% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.75% है, एफआईआईसी यहाँ पर 12.13% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर यहाँ पर 44.20% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.20% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 38% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल अगर बात करी जाए तो आने वाले टाइम में ये चीज़ देखना इंपॉर्टेंट होगा भी कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना 38% की होल्डिंग अदर पार्टीज, उनमें से तकरीबन 33 से 34% का स्टेक गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि देखो एजीआर ड्यूज का था 16,000 करोड़ रुपये चुकाने थे, हर साल 5-5 हज़ार करोड़ रुपये चुकाने, कोर्ट का ऑर्डर है इनको, तो 16,000 करोड़ बन रहा था। अभी भी बहुत सारा पेंडिंग है पैसा, तो पैसा था नहीं इनके पास, ठीक है। तो भैया मजबूरी में गवर्नमेंट को इक्विटी यहाँ पर लेनी पड़ी 10 रुपये के भाव पर, और अभी जो इक्विटी है उसका प्राइस तो बढ़ा ही है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट है। लेकिन गवर्नमेंट के भी फेवर में हुआ कि भाई साहब इनके शेयर प्राइस में एटलीस्ट गिरावट ना आए और कंपनी जो है वो सक्सेसफुली चलती रहे। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि कुछ सालों तक तो वोडाफोन आइडिया रहने वाली है, कहीं पर जाने वाली है नहीं। अब देखना ये है कि कितना सक्सेसफुली ये लोग पैसा रेज कर पाते हैं। 2-3 इवेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी इनके शेयर प्राइस में तेज़ी लाने के लिए। एक तो बैंक से लोन के जरिए पैसा ये लोग रेज कर पाते हैं कि नहीं वो, और दूसरी जो एजीआर ड्यूज का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर इनके फेवर में फैसला आ भी पाता है कि नहीं। वो 2 इवेंट्स यहाँ पर मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा वोडाफोन आइडिया का पूरा फ्यूचर। तो नज़र रखिए। और हाँ, खबरों के ऊपर शेयर ट्रेड करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है। यहाँ पर 17 रुपये का लेवल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर बेहतरीन तेज़ी दिखाई। हालांकि अभी थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल भी रहा है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि बेचने वाला शेयर अब ये नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पर है तो होल्ड करो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो किसी एक लेवल पे नहीं, लेकिन धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए। आगे नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं।